हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट ग्रिड मेथड, कि किस तरह ग्रिड मेथड यूज़ किया जाता है और कैसे हम इस मेथड को यूज़ करते हुए कोई भी पोर्ट्रेट या स्केच परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो ग्रिड मेथड के रिलेटेड है और उसकी बेसिक्स हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। ये है ग्रिड एप्लीकेशन, इसे ओपन करना है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यहाँ से फाइल मैनेजर ओपन करना है, यहाँ से साइज सेलेक्ट करना है A4 A5 जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सब एडजस्ट करने के बाद आपने ओपन करना है, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो आपने ड्रॉ करनी है। सो पिक्चर अपलोड करने के बाद अब बारी एडजस्टमेंट की, यानी कि ग्रिड के जो बॉक्सेस हैं उसके दरमियान आपने कितना डिस्टेंस एडजस्ट करना है। तो सिंपली आपको इसके लिए ये करना है कि लेफ़्ट साइड पे जो ऊपर 3 लाइन है वहाँ क्लिक करना है, यहाँ से डिस्टेंस सेलेक्ट करना है। यहाँ अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट कर सकते हो 20 mm या 15 mm, जितना आपको रिक्वायर्ड है। लाइंस के दरमियान डिस्टेंस आपने उतना सेलेक्ट करना है जिससे आप इजीली ड्रॉ कर सको। तो इसके बाद सबसे पहले आपने स्केल से पेज के दोनों साइड्स की मेजरमेंट करनी है और ये कंफर्म करना है कि बोथ साइड्स की लेंथ इक्वल है। एंड देन इससे अगला स्टेप है कि लाइनिंग आपने कैसे करनी है। लाइनिंग के लिए ये है कि जितना डिस्टेंस आपने एप्लीकेशन में एडजस्ट किया था, यानी कि 20 mm 25 mm जितना भी, उस हिसाब से स्केल के साथ मेजरमेंट करके पेज की चारों साइडों पे पॉइंट आउट कर लेना है। एंड देन उन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए ऐसे लाइनिंग करते जाना है। और इस बात का ध्यान रहे कि लाइन कहीं से ख़राब ना हो, बिकॉज अगर लाइन ख़राब होगी तो उसके बाद जो ग्रिड टोटली वो डिफरेंट हो जाएगा, उनके एंगल टेढ़े हो जाएंगे और हमारी ड्राइंग भी ठीक से ड्रॉ नहीं होगी। और लाइनिंग करने के बाद इनकी साइडों पे नंबरिंग कर लेनी, ताकि आपको आसानी रहे कि कौन सी नंबर पे हम कौन सी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं। तो सिंपल इस मेथड में करना है कि रो और कॉलम, यानी कि मोबाइल पे रो और कॉलम और अपने जो पेज के आपने रो और कॉलम ड्रॉ किए हैं उसी हिसाब से ड्रॉ करना है। यानी कि अगर आप रो नंबर 9 में कर रहे हो, कॉलम नंबर 5 है, वहाँ से देख के जो उस बॉक्स में बस वो ड्रॉ करना है। तो ये काफ़ी सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, आप इजीली कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज आपको हर चीज़ एक काफ़ी हिस्सों में डिवाइड हो चुकी होती है। तो आप उन छोटे छोटे हिस्सों को एक साथ कनेक्ट करके एक बड़ा पोर्ट्रेट भी बना सकते हो और इसमें आपको कोई इतनी डिफ़िकल्टी भी नहीं होती। बस आपका फोकस आउटलाइन पे होना चाहिए कि आउटलाइन किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, किस स्टेप पे क्या एंगल आ रहा है, यानी कि सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके पेंसिल को चलाते जाना और आप देखेंगे क्या मैजिक होता है। ड्राइंग करते हुए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो आपका फोकस होता है कि आप किस तरह की पिक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका फोकस कितना है उस पर, उसकी एक एक लाइन, उसके एंगल्स, हर चीज़। बिकॉज थोड़ा सा अगर एंगल ख़राब हुआ या नोज़ का थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, आइज़ का थोड़ा प्यूपिल साइड हो गया, कोई मोस्टैचेज़ या बियर्ड में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो आपका ओवरऑल जो पोर्ट्रेट की लुक है वो रियलिस्टिक वैसी नहीं लगती जैसी लगनी चाहिए। और इसी छोटी सी गलती की वजह से जो हमारी इतनी मेहनत होती है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। और इन तमाम मिस्टेक से बचने के लिए लाजमी है कि आपका अपने वर्क पे फोकस, और यही फोकस आपके काम को परफेक्ट बनाता है, यूनिक बनाता है एंड नीट बनाता है। और हाँ, कुछ बातें ऐसी जो आउटलाइन ड्रॉ करते हुए आपको जहन में रखनी है, ख्याल रखना है उन चीज़ों का। सबसे पहली बात, जब भी आप आउटलाइन ड्रॉ करो तो पेंसिल को बिल्कुल आराम से होल्ड करना है और बार बार एक ही जगह पे स्ट्रोक्स नहीं लगाना है। और हाँ, अगर मिस्टेक हो जाती है, यानी कि अगर कोई लाइन टेढ़ी हो जाती है, कोई एंगल ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए बेस्ट तो यही होगा कि आपके पास मोनो इरेज़र हो। अगर वो नहीं है तो आप दूसरी इरेज़र को भी, यानी कि कटर के साथ शॉर्प करके यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर मिस्टेक्स इसी में होते हैं, यानी कि लिप्स हो गए, आइज़ हो गई, इनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। एज ए बिगिनर अगर किसी को, यानी कि इतना आइडिया नहीं है कि इनकी ओरिजिनल शेप कैसी होती है, तो जब भी वो ड्रॉ करेगा ज़ाहिर बात है उनसे मिस्टेक्स तो होंगी। तो उनके लिए यही टिप है कि आप डेली बेसिस पे अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस करो। आइज़, नोज़, लिप्स, ईयर्स,
और जितना हो सके इन चीज़ों को फ्री हैंड ड्रॉ करना है। और सबसे बेहतरीन बात जो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है और मैं भी करता हूँ कि मिरर के सामने जाओ और खुद पे फोकस करो, अपनी आइज़ पे, उनकी शेप पे, एयर्स पे, नोज़ पे, यानी कि उनकी ओवरऑल शेप कैसी होती है, फोकस करो। जब आप ऐसे डेली रूटीन पे करोगे तो आपको उनका जो ओवरऑल एंगल्स हैं वो समझ आने लग जाएंगे। और आप डेली बेसिस पे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो एंड आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ड्राइंग कितनी इम्प्रूव होगी। सो ये थी आज की कुछ बेसिक बातें जो आप अगर अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपकी ड्राइंग अच्छी होगी और आप काफ़ी इम्प्रूव होगे अगर आप ये करते हो तो। एंड देन ओवरऑल तकरीबन आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। सो ये थी आज की हमारी ये वीडियो। होपफुली आपको ग्रिड के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होंगी। एंड अगर मेरा कुछ बताने वाला रह गया है या आपने कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।